Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Educate with Sayyid Umar Farooq. Last part of the MCQs on energy. MCQ नंबर 24 क्या है? लास्ट दो पार्ट्स में मैंने एक्सप्लेन किया है. फर्स्ट पार्ट में 12 MCQs एंड सेकंड पार्ट में 12 MCQs ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. अब यहाँ पे 24 नंबर क्या है? Two masses of 1 gram and 2 gram are moving with equal kinetic energies. The ratio of the magnitude of their respective linear momentum is. क्या होगा? masses जो है वो क्या हो? 1 gram and 2 gram are moving with equal kinetic energy. Kinetic energy क्या है? constant है. तो momentum क्या होगा? देखो, आपने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mp² डिवाइडेड बाय 2m. अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो तो p² डिवाइडेड बाय 2m, मतलब p² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m. ठीक है, तो यहाँ पे p1 डिवाइडेड बाई P2, P1² डिवाइड बाई P2², ये बराबर होगा M1 डिवाइडेड बाई M2. M1 कितना है? 1 और M2 कितना है? 2. तो यहाँ पर क्या होगा? अगर मोमेंटम फाइंड आउट करना है सो 1 डिवाइड बाई √2. ठीक है, या ये होगा 0.707. तो इसमें देखिए, 2 masses ऑफ 1 ग्राम एंड 2 ग्राम. M1 बराबर है 1 ग्राम की, M2 बराबर है 2 ग्राम की. आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है. रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दियर रेस्पेक्टिव लीनियर मोमेंटा. मोमेंटम के बारे में पूछ रहा है. P1 डिवाइड बाई P2 पूछ रहा है, तो P1 डिवाइड बाई P2 क्या होगा? 1 डिवाइड बाई 2 होल अंडर रूट होगा. तो इसमें एक ऑप्शन भी मौजूद है, नहीं है, तो हम टेक करेंगे किस चीज़ को? नन ऑफ एबव को टेक करेंगे. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? नन ऑफ एबव करेक्ट. नंबर 25 क्या है जो सबसे इम्पोर्टेंट MCQ है, और इसका आंसर भी आप लोग बता दें. ठीक है, कि इफ़ वी थ्रो अ बॉडी अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, एट व्हाट हाइट does its kinetic energy reduce to half of its initial value? 4 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर या 0.4 मीटर. इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? शाबाश, आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड है. 10 सेकंड में आप लोग जवाब दे दें. चलो, 15 सेकंड मैंने दे दिया, 15 सेकंड में जवाब दे दें. आफ्टर 15 सेकंड यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा. शाबाश. शाबाश, बता दीजिए. 10 सेकंड बाकी है. ऑप्शन में 4 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर या 0.4 मीटर. इफ यू थ्रो अ बॉडी अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, एट व्हाट हाइट डज इट्स काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस टू हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू? क्या होगा? एक बॉडी को हमने ज़मीन से थ्रो किया at a speed of 4 मीटर पर सेकेंड. हाइट मालूम करना है. यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ हो गया. काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? हाफ. तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv². तो यहाँ पे 1/2 m. v कितना है? स्पीड है 4². तो इससे बनेगा क्या? 16 डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 m, मतलब 8m आ गया. ये काइनेटिक एनर्जी. सपोज करें ये काइनेटिक एनर्जी हाफ पे हाइट क्या होगा? तो हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मतलब इस पॉइंट पे जब पहुंच जाए उसको हम पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं. मतलब पोटेंशियल एनर्जी गेन होगा ना यहाँ पर, तो हम कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पे क्या है? हाफ ऑफ दी काइनेटिक एनर्जी है. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? mgh. और ये क्या है?
ये है 8m डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा यहाँ पर m और m ख़त्म हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 4s are 8। सो GH इज इक्वल टू 4 या H इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई G, ठीक है, या H इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइड बाई, यहाँ पर लेगा G H इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 9.8। तो जब यहाँ पे वैल्यू आप पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.4 मीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट वन। क्लियर हो गई बात? दोबारा से सुने कि एक बॉडी को हमने थ्रो किया ग्राउंड से एक हाइट पे, जिसका काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हुआ हाफ पे। तो बता दीजिए कि वो जो हाइट है वो हाइट कितने है, किस चीज़ के बराबर है? 4 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, 0.4 मीटर, ठीक है। तो अक्सर लोग तो ये निकालते हैं 8 मीटर और इसको फिर डिवाइड करते हैं। ये मीटर है और ये मास है, 8 मास, ठीक है, 4 मास। तो मास मास के साथ ख़त्म होता है और यहाँ पर ये मीटर शो करता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी 0.4 मीटर इज द करेक्ट वन। यहाँ तक क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? बता दीजिए शाबाश। नाउ 26 क्या है कि काइनेटिक एनर्जी विद एनी रेफरेंस मस्ट बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, बोथ एंड बी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? वो स्केलर क्वांटिटी है, हाफ एम वी स्क्वायर। और हम कहते हैं कि मैग्नीट्यूड हमेशा के लिए क्या होता है? पॉजिटिव होता है। जब पॉजिटिव होता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर ए, पॉजिटिव। ठीक हो गया। नाउ नंबर 27, अ बॉल ऑफ मास 2 किलोग्राम एंड अनदर मास 4 किलोग्राम are dropped together from 60 feet tall building. After a fall of 30 feet each toward earth, the respective kinetic energies will be in the ratio of। तो हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी 2। अब यहाँ पे ये किस चीज़ के बराबर है? तो बता दीजिए शाबाश। ऑप्शन √2:1, 1:4, 1:2 या 1:√2। आप लोग आंसर बता दीजिए। सिर्फ और सिर्फ टाइम जो है आप लोगों के पास 5 सेकंड है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। कौन सा करेक्ट है? तो यहाँ पे हम लिखते हैं mgh 1 डिवाइडेड बाई mgh 2। तो h1 कितना है? 60 फीट डिवाइड बाई 30 फीट, ठीक है। तो ये आ गया 30, 0 0 के साथ हम 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2:1 आ गया। लेकिन यहाँ पे 2:1 नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? शाबाश, बता दीजिए कि आंसर यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? 2:1 होगा या 1:2 होगा? अब देखो, अब m गिवन है 2 किलोग्राम है, h गिवन है कितना है? 6 फीट टॉल बिल्डिंग आफ्टर अ फॉल ऑफ 30 फीट। तो टॉल बिल्डिंग है, टॉल, जिसका हाइट है 60 फीट और ये हाफ हो गया, मतलब 30 पे आ गया, ठीक है। तो हम अगर इस तरह करें कि काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी 2। अब यहाँ पे देखो, हाफ mv² डिवाइडेड बाई हाफ mv²। तो ये m1 ये m2, तो ये v² के साथ ख़त्म, 1/2 के साथ ख़त्म, m1 डिवाइडेड बाई m2 दिस इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 4, 2 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पे आएगा 1:2। तो आप लोग कहेंगे कि 1:2 अब करेक्ट है कि 2:1 करेक्ट है, या हम इसको पोटेंशियल एनर्जी पे करें या इसको हम काइनेटिक एनर्जी पे करेंगे? तो देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम है, तो यहाँ पे जो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हम काइनेटिक एनर्जी यूज़ करेंगे। हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू mgh डिवाइडेड बाई mgh। ये h1 और h2 बेस जो है वो हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हाइट यहाँ पे क्या है? वो 60 फीट है। अगर हम यहाँ पे लेते हैं, हम इस पॉइंट पे लेते हैं या इस पॉइंट पे लेते हैं,
यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा दोनों का, और यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा दोनों को, क्योंकि दोनों जो है सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू 2:4 विच इज इक्वल टू 1:2। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्लियर हो गई बात? नाउ आ जाइए नंबर 28 में। 28 क्या है? इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बिकम्स हाफ, इंडिकेट 2018 का क्वेश्चन है। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बिकम्स हाफ देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बिकम व्हाट? देखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v² है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी की इंक्रीज से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है, और वेलोसिटी की डिक्रीज से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा। अब यहाँ पे ये वेलोसिटी हाफ हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 टाइम कम होगा। मतलब ये है काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ के बराबर है? काइनेटिक एनर्जी प्राइम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय n²। अगर हम वेलोसिटी को इंक्रीज करें v या डिक्रीज करें v डिवाइडेड बाय n, तो वेलोसिटी को हमने 2 टाइम डिक्रीज किया, 1/2 है ना, तो 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2² होगा तो 1/4 बन गया। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए 1/4। तो ये शॉर्टकट है, अपने साथ नोट करें। ठीक है, ये शॉर्टकट नोट करें। नाउ 29, two blocks A and B having masses 3 kg and 4 kg are raised to the same height from the Earth's surface. The ratio of gravitational potential of A to that of B. दो ब्लॉक्स है और A B जिसके मासेस 3 किलोग्राम 4 किलोग्राम है, इसको हम सेम हाइट पे राइज करते हैं फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो बता दीजिए रेशो ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा? शाबाश। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो डिपेंड नहीं करता मास ऑफ अ बॉडी पे। जो मास ऑफ अ बॉडी पे डिपेंड नहीं करता, आप लोगों ने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फोर्स में। तो फिर यहाँ पे हम टेक करेंगे कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी 1:1 को हम यहाँ पे क्या करेंगे? टेक करेंगे। क्लियर हो गई बात? नाउ आ जाइए नंबर 30 की तरफ। इफ the kinetic energy of a body increased by 3 times, the percentage increase in momentum of a body is 100, 200, 300, 400। देखो, काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक जो मोमेंटम के साथ है वो डायरेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होल अंडर रूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। इसको हमने 3 टाइम इंक्रीज किया, मतलब पहले 1 टाइम था, 3 टाइम हमने इंक्रीज किया, ये बन गया 4 पे अंडर रूट विच इज इक्वल टू 2 minus 1 1 मल्टीप्लाई बाई 100% इज इक्वल टू 100%। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। 3 टाइम्स का मतलब 300 टाइम्स हमने इंक्रीज किया। 3 टाइम्स का मतलब क्या हुआ? 300 टाइम हमने इंक्रीज किया। तो 3 + 1 4 4 अंडर रूट 2 minus 1 1 मल्टीप्लाई बाई 100% 100%। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आ गया। क्लियर हो गई बात? अगर यही परसेंटेज के क्वेश्चन है वो इस तरह आ जाए कि इफ़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 800%, मतलब 8 टाइम्स, यहाँ पे 3 टाइम्स था 300%, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज गिवन नहीं था, यहाँ पर परसेंटेज गिवन है और कहता है द इंक्रीज इन द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। मोमेंटम में जो इंक्रीज आता है वो कितना होगा? तो अगेन हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p² है, लेकिन अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। तो 800% इंक्रीज आया, तो 8 + 1, देखो शॉर्टकट ये 8 + 1 9 9 अंडर रूट 3 minus 1 2। तो यहाँ पे जो इंक्रीज आया वो कितना है? 200% है। तो ऑप्शन हम कौन सा टेक करेंगे? ऑप्शन नंबर सी को ई को टेक करेंगे, नन ऑफ अबव, क्योंकि जो आंसर है हमारे पास वो क्या है? वो है 200%। जो 200% आ गया तो ऑप्शन आ गया कौन सा? ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ अबव। क्लियर होगी बात? नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 32। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका जवाब आप लोग ही देंगे।
व्हेन द स्पीड ऑफ योर कार इज डबल बाई व्हाट फैक्टर डज इट काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। अगर स्पीड ऑफ योर कार इज डबल हो गया तो काइनेटिक एनर्जी जो है डिक्रीज हुआ कितना। अब डिक्रीज तो नहीं होता, इंक्रीज होता है, ठीक है। बाई व्हाट फैक्टर, तो डिक्रीज के जगह आप लिखेंगे क्या, इंक्रीज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इंक्रीज। और ये ऑप्शन भी मैंने मेरे ख्याल में गलत लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, जब यहाँ पर देखो, चलो ये तो हमारे हाथों में है, नन लगा हूँ। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। शॉर्टकट नोट करें, काइनेटिक एनर्जी प्राइम इज इक्वल टू एन स्क्वायर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जब हम वेलोसिटी को इंक्रीज करें एन टाइम, तो यहाँ पे डबल हुआ है, मतलब 2 टाइम इंक्रीज हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी जो इंक्रीज होगा वो 4 टाइम ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ई। लेकिन करेक्ट आंसर कौन सा होगा, मतलब अगर नन नहीं हो तो फिर होगा 4 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगर इसको हम रिड्यूस करें 1/2 करें, तो उसके लिए फिर शॉर्टकट नोट करें। उसके लिए शॉर्टकट क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्राइम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, और वी प्राइम इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय एन। अगर इसको हम हाफ करें, मतलब 1/2, 2 टाइम को इसको हम डिक्रीज करें, तो वी डिवाइड बाई 2 होगा, और ये होगा काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई 4। तो ये 1/4 टाइम फिर क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझिए बात की। तो ये 2 शॉर्टकट नोट करें काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी के लिए। नंबर 33, इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीज्ड बाय 20%, द परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो फार्मूले लिखवा चुका हूँ कल लास्ट लेक्चर में, अगर याद है, 2n माइनस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। ये डिक्रीज के लिए, अगर प्लस हम लगाते हैं तो इंक्रीज होगा। तो अब यहाँ पर क्या है, कितना जो है डिक्रीज आया है, 200% डिक्रीज, सॉरी 20%। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 20 माइनस 20 स्क्वायर है, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 100। तो 0 0 के साथ ख़त्म, ये 0 0 के साथ ख़त्म। 220 आर 40 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 36%। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज़ दी करेक्ट वन। 36% यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर होगी बात ये। नाउ नंबर 34 क्या है, 34 है कि द मास ऑफ बस इज 2000 किलोग्राम, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन ऑन इट टू मेक इट मूव अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। कहता है एक बस है जिसका मास 2000 किलोग्राम है, फिर कहता है कितना वर्क रिक्वायर्ड है जो इस बस को मूव करे एट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब ये हुआ कि बस मोशन में है, बस मोशन में है तो इसका वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो जो वर्क हम मालूम करेंगे वो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी मालूम करेंगे। तो कैसे मालूम करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। अब 1/2 m कितना है, 2000 है, 2000 किलोग्राम, और वेलोसिटी कितना है, वो है 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर मतलब मैं लगाता हूँ 50 मल्टीप्लाई बाय 50, फिर मैं चेंज करता हूँ बाद में। इससे आएगा 1000 किलोग्राम, ठीक है, और इससे आएगा 005525। लेकिन ये क्या है, किलोमीटर पर आवर में है, तो हम लिखते हैं इसको 10 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2.5, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 3, और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 3 डिवाइडेड बाई, ये जॉल में निकालना है तो आवर को चेंज करो सेकंड में, ये 3600 सेकंड। तो इससे आप लोग क्या करें, वैल्यू निकालें और देखें ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो टिक करें। क्लियर होगी बात। नाउ 35 क्या है, 35 है इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 10%, इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय। तो फार्मूला क्या है, फार्मूला हमें पता है 2n प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100।
कितना परसेंट हमने इंक्रीज़ किया? 10%, प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100, तो 0 0 0 0 ख़त्म। यहाँ पे 20 + 1 इज इक्वल टू 21% जो है ये इंक्रीज़ हुआ। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगर मैं डिक्रीज़ की बात करूँ कि 10% डिक्रीज़ हुआ तो फिर क्या होगा? फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 2n माइनस n स्क्वायर डिवाइड बाई नहीं, यहाँ पर n स्क्वायर डिवाइड बाई 100, तो 2n से तो 20 आता है और यहाँ पे -1 होगा, फिर 19% डिक्रीज़ आएगा। ये इंक्रीज़ आता है और ये डिक्रीज़। अगर 10% इंक्रीज़ ले लो तो ये 21% इंक्रीज़ होगा, अगर 10% हम डिक्रीज़ करें तो ये जो है क्या होगा? 19% डिक्रीज़ होगा। क्लियर हो गई बात? तो नेक्स्ट MCQ क्या है? सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक एनर्जी। It is 36. A total of 4000 joule of energy is used in lifting a 50 kilogram mass. The mass was raised due to a height of what? तो कौन सा फार्मूला हम यूज़ करेंगे? जस्ट मैं हैंड देता हूँ और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। h मालूम करना है तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू h इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय mg। 4000 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय सपोज करें 10, तो ये ख़त्म हुआ, ये ख़त्म हुआ, 5 1 5 और ये हो गया 8, ये आ गया 8m। तो इंक्रीज़ या जो इसको हमने राइज किया है और उठाया है वो हो गया 8। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। लास्ट क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी इज वैलिड ओनली व्हेन h इज वेरी वेरी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द अर्थ, h इज वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ द अर्थ, h इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ या नन ऑफ अबव। कौन सा करेक्ट होगा? वो है ऑप्शन नंबर बी, जब h इज वेरी वेरी लेस हो RE से तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा mgh का। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ सेशन। कौन सा? MCQs ऑन एनर्जी। ठीक है, कमिंग जो टॉपिक है, कमिंग टॉपिक जो MCQs पे है वो है पावर। ठीक है, तो पावर का टॉपिक जो है वो खूब पढ़े और मैं इस तरह करूँगा, आप लोग जो अगले आने वाली जितनी भी लेक्चर्स होंगे डिस्कशन में रात 10-15 पे करूँगा, लेकिन सॉल्व जो है आप लोग दिन के वक्त पे करेंगे। ये जो गिवन है यहाँ पे NMDCAT फिजिक्स फेसबुक पेज पे आपको MCQs मिलेंगी। ठीक है, MCQs ऑफ द डे, और इसमें सारे MCQs फॉर एग्जांपल पावर में मैं 25 MCQ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो 25 के 25 वो मैं अपलोड करूँगा NMDCAT फिजिक्स के पेज पे। ठीक है, और उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो रात 10-15 पे होगा फिर। ठीक है, तो इस तरह मुझे भी थोड़ा सा पता लग जाएगा कि आप लोगों को कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि आप लोग तो कमेंट में ABC मेजॉरिटी जो है ABC करते हैं और माइनॉरिटी जो है वो खामोश होता है, पता नहीं समझ नहीं आ रहा है क्या क्या होता है। तो NMDCAT फिजिक्स पेज पे आप लोग हर एक MCQs का जवाब देंगे और फिर रात के वक्त एक्सप्लेनेशन को सुन के, एक्सप्लेनेशन को देख के आप लोगों को पता लग जाएगा कि आपका ऑप्शन करेक्ट है या आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं है, आपने गेस लगाया है या आपने बिल्कुल सही तरीके से इसको सॉल्व किया है। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगला जो लेक्चर है फिज़िक्स पावर में। ठीक है, NMDCAT फिजिक्स फेसबुक पेज पर भी और NMDCAT फिजिक्स विद सैयद उमर फारूक यूट्यूब पर भी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।